डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं, इसके लिए भारत में भक्तों ने क्या कुछ नहीं किया। पूजा किया, पूजा अर्चनाएं की, हवन पूजन कराया, दिन रात दुआएं की कि ट्रंप इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए। और ट्रंप अब जब राष्ट्रपति बन गए हैं तो भारत की फजीहत करा रहे हैं, भारत के खिलाफ ही दादागिरी दिखा रहे हैं। वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ऐसे फैसले ले चुके हैं जो किसी भी भारतीय को रास नहीं आएगा। जैसे उन्होंने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को जंजीरों में बांधकर भारत भेज दिया। पहली बार अमेरिकी जहाज़ भारत की ज़मीन पर उतरा। इसके बाद वो टैरिफ का धौंस दिखाते रहे, 26% का टैरिफ लाद दिया। इसके बाद सबसे बड़ा दुख, भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और कहा कि मैंने धौंस दिखाकर सीज़फायर करा दिया, भारत को व्यापार की धमकी दी। इसके बाद अब कह रहे हैं कि भारत में आईफोन ना बने। वो एप्पल के सीईओ टीम कुक को धमकी दे रहे हैं कि भारत में आईफोन बनाने की ज़रूरत नहीं है, भारत मुनासिब जगह नहीं है, आप अमेरिका में बनाइए। अब ये सब कुछ ऐसा क्यों कर रहे हैं ट्रंप, ये समझने के लिए हमारे सहयोगी अब्दुल और मनीषा है। सबसे पहले हम मनीषा से समझते हैं कि मनीषा, जो ट्रंप कर रहे हैं हर भारतीय के लिए कितना ठीक है, कैसा लगता है? देखिए, ट्रंप लगातार भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बेइज्जती हो रही है। हर भारतीय दुखी है कि ट्रंप आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुख तो हमें इस बात का है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं ये तो फिर बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री मोदी खुद ही बता सकते हैं। लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं, इस बात का भारतीयों को सबसे ज़्यादा गम है। अमेरिका में हमारे भारत के विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, वॉर रुकवाया भारत को। हमने दावा किया ट्रंप ने कि मैंने भारत को व्यापार रोकने की धमकी दी और तब उसने युद्ध रोका। तो भाई, भारत इतना कमज़ोर कब से हो गया कि अमेरिका धमकी देने लगा हमें? पीएम मोदी को आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं, अपना दिखाना चाहिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी वो बस खाली यहाँ मीडिया में जो है विश्व गुरु बना करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब बात आती है तो पीएम मोदी झुक जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के सामने झुक जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। अमेरिका छोड़िए, चीन के साथ भी सेम यही हो रहा है। चीन हमारे भारत की ज़मीन पर लगातार कब्जा कर रहा है, भारतीय जगहों के नाम बदल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है? लेकिन मोदी मनीषा, एक चीज़ और है कि यही पीएम मोदी, जब हाउडी मोदी हुआ था, नमस्ते ट्रंप हुआ था, तो परम मित्र माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो अपने दोस्त जो दोस्त करता है और दुख होता है ना। ये वही ना, तो पीएम मोदी दुखी हैं कि पता नहीं, डरे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है भारत के लिए। भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है कि कोई देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश का राष्ट्रपति आके हमें फैसले सुना रहे हैं, हमें ऑर्डर दे रहा है और हम झुक के उसके फैसले को मान ले रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा भारत के लिए इंसल्टिंग बात हो रही है। नहीं तो एक चीज़ और भी कि आपके घर कोई आता है, आप उसकी बहुत मेहमान नवाजी करते हो, लेकिन वही आदमी जब जाके बाहर आपकी बेइज्जती करता है तो कैसा लगता है, जो ट्रंप कर रहे हैं? दुख होता है। जब राष्ट्रपति नहीं बने थे, चुनाव हो रहा था, तो इंडिया में क्या क्या नहीं किया गया, हवन पूजन कराया गया, हर तरीके की चीज़ें की गई, दुआएं मांगी गई कि नहीं ट्रंप को राष्ट्रपति बन जाए। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने भारत को धोखा दिया है, भारतीयों को धोखा दिया है ट्रंप ने। बहुत दुख की बात है ये। भारतीयों को अंदर बहुत ज़्यादा गम है इस बात का कि ऐसा हो क्यों रहा है। ट्रंप पाकिस्तान और तुर्की जैसे भारत के दुश्मन के साथ खड़े हैं। वही बात ना, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तुर्की को सैन्य, जो तुर्की है पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान को उसने सैन्य हथियार भेजे थे, और अब ट्रंप जो है उन्होंने फैसला किया है कि तुर्की को हम हथियार भेजेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो दिखा रहा है कि अमेरिका बिल्कुल ही भारत के विरोधी हो चुका है। आप अब्दुल कैसे देखते हैं जो ट्रंप कर रहे हैं? देखिए, ट्रंप जो कर रहे हैं वो तो बड़ा शर्मनाक है देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए जो है बड़े शर्म की बात है कि जिस तरीके से वो जो है भारत के खिलाफ भारत का अपमान कर रहे हैं, वो भारतवासियों के लिए वाकई। लेकिन एक चीज़ और है कि हमारा प्रधानमंत्री तो 56 इंच के सीने वाला है, कोई कैसे अपमान कर सकता है? बस वही बात तो है कि 56 इंच का सीना जहाँ दिखाना चाहिए वहाँ दिखाया नहीं जा रहा है। जिस तरीके से जो है एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि अगर बाहर का जो है देश कुछ अगर भारत के खिलाफ अपमान कर रहा है, भारत के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो हमें स्टैंड लेना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक्शन नहीं ले सकते तो उसको पलटवार जवाब देना चाहिए। और यहाँ तो बात दोस्त की है, मित्र हैं, खास मित्र हैं, और जब खास मित्र ऐसा अपमान करे तब तो बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है ये तो। और जब राष्ट्रपति नहीं बने थे ट्रंप, तो कयास ये लगाया जा रहा था कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो भारत का जो है भारत के युवाओं के लिए रोज़गार पैदा होगा, भारत की तरक्की होगी, भारत एक विकसित देश हो जाएगा। तो वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने उसके बाद से उन्होंने लगाम कसना चालू कर दिया। सबसे पहले तो जो है वहाँ के हमारे भारतीय नागरिकों को किस तरीके से भेजा पूरे देश ने देखा, और उन्होंने जिस तरीके से व्यापार के मामले में लगाम कसी है, 26% जो टैरिफ लगा दिया गया कि जिस तरीके से भारत ने टैरिफ लगाया था हम भी उसी तरीके से टैरिफ लगाएंगे। 26% जो टैरिफ लगा दिया, ये कहीं ना कहीं जो है भारत की अर्थव्यवस्था पे चोट पड़ेगा इस बार। एक चीज़ और भी है कि जिस तरह वो भारत पाकिस्तान विवाद में उन्होंने धौंस दिखाकर युद्ध रुकवा दिया,
लेकिन वही ट्रंप यूक्रेन को धमकी देते रह गए, छोटा देश है भारत की तुलना में, लेकिन वो नहीं माना और भारत ट्रंप की बात मान गया। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये है ना कि अब प्रधानमंत्री अपने आप को अकेला समझ रहा है, जबकि उनके पीछे 140 करोड़ की जनता है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे पीछे हमारी जनता खड़ी है, तो हमें मजबूती के साथ स्टैंड लेना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो स्टैंड लिया वो अपनी जनता के लिए ही तो लिया भाई। उनका भी कहना यही था कि जो है हमारी साथ जो जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। यहाँ पे भारत के खिलाफ इतना ज़्यादा बुरा बोला जा रहा है। भारत का पहलगाम में 26 लोगों को मार दिया गया, आतंकी आए मार के चले गए, आतंकी आज भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसके बाद भी भारत शांति समझौते पे आ गया। जी बिल्कुल सही बात है। जब देखिए कि आतंकी इतना बड़ा हमला हो गया, पहलगाम हम गए हैं, पहलगाम हमने देखा है कि कश्मीर में किस तरीके से चप्पे चप्पे पे जो है आर्मी तैनात है, और पहलगाम टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ ऊपरी 5 किलोमीटर ऊपर है। तो उस एरिया में जो हमला हुआ तो वो कैसे हुआ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमला करने के बाद जो है आतंकवादी भाग कैसे गए ये भी पॉसिबल नहीं है। कि बॉर्डर पे तो हमारी सेना लगी हुई ना, तो वो कहाँ गायब हो गए, उनको ज़मीन खा गई कि आसमान खा गया, अभी तक इसके बारे में कोई पता नहीं लग पाया ना। उन जो है शहीदों का 26 शहीदों का बदला लिया जा सका है। जो जिन आतंकियों ने मारा था वो कहाँ गायब हो गए, किसके शरण में है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और हमारी एजेंसियाँ जांच कर रही हैं, देखिए क्या नतीजा निकलता। अभी तक तो कोई हल नहीं निकला इसका। कुल मिलाकर ट्रंप जो कर रहे हैं उससे हर भारतीय को दुख होता है। दुख होता है उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए हमने पूजा अर्चना की, जिसके लिए हमने दुआएं की, और वो जो आज अपनी तरक्की की शोहरत पे, बुलंदियों पे है, वो जब वहाँ पहुँच गया है तो हमारा ही अपमान कर रहा है, हमें ही आंखें दिखा रहा है, हमारे खिलाफ ही दादागिरी कर रहा है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। क्या कमी रह गई, किस पे हमें बात करनी चाहिए थी, वो भी बताइएगा। आपकी सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल न्यूज़ कैप्सूल के साथ बने रहिए, हम इस तरह की अपडेट देते रहेंगे।